नमस्कार मित्रों, न्यूज स्पीकर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्पीकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ सोशल मीडिया चैनल न्यूज स्पीकर पे। आइए हम आपको लेकर चलते हैं अधिवक्ता परिवार के पास। आप लोग अधिवक्ता परिवार के अंदर जो मीटिंग किए हुए हैं, किस विषय में मीटिंग किए हुए हैं? हमारा मीटिंग है कि न्यायालय को फिजिकल मोड में चलाया जाए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ रहा है कि नहीं, विधानसभा का चुनाव या सभी परीक्षाएं ली जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो इस कोर्ट को क्यों बंद किया गया है? इसको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलाया जाए। लगभग 6 माह से हम लोग का न्यायालय बंद है, केवल वर्चुअल मोड में चल रहा है, कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अधिवक्ताओं के सामने भुखमरी की समस्या है। सर, आप लोग ये कर रहे हैं वर्चुअल कोर्ट के खिलाफ कि आप फिजिकल कोर्ट चलाने की मांग कर रहे हैं डीजे से, तो क्या आप लोग इसके विषय में क्या करने वाले हैं? हम लोगों का मांग यही है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया है कि कोविड-19 को लेकर के सभी काम बंद नहीं किया जा सकता है, विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है, परीक्षाएं ली जा सकती हैं, तो न्यायालय क्यों नहीं चलाया जा सकता है? 6 महीना से हम लोगों का लगभग कोर्ट डिस्टर्ब है। तो इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं कि हमारा मांग यही है कि नहीं, फिजिकल मोड में न्यायालय को चलाया जाए। क्या कोई आप लोग लिखित आवेदन देने वाले हैं? आज हम लोग एक लिखित ज्ञापन यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। अगर नहीं माना जाएगा तो हम हड़ताल। फिर यदि नहीं माना जाएगा तो आगे की कार्रवाई के विषय में हम लोग सोचेंगे। अधिवक्ता परिवार में जमा हुए हैं, किस बिंदुओं पे बात हुई आप लोगों से? देखिए, जो अभी वर्तमान में जो न्यायालय का कार्य चल रहा है, उसमें ऐसे वकील जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं वो इस कार्य से वंचित हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये मीटिंग में डिमांड हो रहा है कि जैसा कि पटना माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अपने स्वविवेक से आप वर्चुअल कोर्ट और फिजिकल कोर्ट चलावें, तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं। आज मीटिंग में यही लिखित रूप में विज्ञापन दे रहे हैं कि आप अपने स्वविवेक से ऐसा कोई कार्य चलाने का कार्य करें ताकि वर्चुअल कोर्ट और फिजिकल कोर्ट चले। वर्चुअल कोर्ट से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा? वर्चुअल कोर्ट से हम लोगों को ये है कि बहुत वकील के पास सुविधा नहीं है। ऑनलाइन बेल पिटीशन फाइल हो रहा है, उसमें कोई रहता, कब रहता है कब नहीं रहता है, कब इस समय आ जाता है, जैसे हम लोग स्नान कर रहे हैं या जा रहे हैं तभी आ गया कि आप बहस कीजिए, उस समय हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए समय का लिमिटेशन होना चाहिए कि इतने समय से इतने समय तक वर्चुअल कोर्ट चलेगा। उसका पहले से निर्धारण होना चाहिए, पहले से उसकी सूची तैयार होनी चाहिए। जब वकील तैयार है अब अलग अलग रूप में बैठने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए, तब वकील न्यायालय को क्या परेशानी है? न्यायालय को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इस समय ये स्थिति है कि सब लोग इस माने में कोरोना जो चल रहा है उसको सब लोग समझ रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे वकील हैं और हम लोग इस बात को अपने को देखते हुए, सब समाज को देखते हुए डिस्टेंसी जब रखते हैं सामने, तो फिर न्यायालय को कोर्ट को क्या दिक्कत है? तो हम डिमांड करते हैं जज साहब से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कि हमारा वर्चुअल कोर्ट और फिजिकल कोर्ट चलाया जाए, उसमें नियम पारित किया जाए। कैसे करना है, क्या करना है, वो आप अपने विवेक से इस कार्य को चलावें। कितने वकील कितने दिन तक बैठे रहेंगे? आज 6 महीना हो गया हम लोग बैठे हुए, इसका कौन मुआवजा भरेगा? एक सवाल और है उठता है यहाँ पे कि अगर एडीजे साहब नहीं माने, आप लोगों के आवेदन पे कुछ स्वीकृति नहीं दिए फिजिकल कोर्ट चलाने के लिए, तो आप लोग उसके बाद क्या करेगा? हम लोग अब मानने वाले नहीं हैं। अब वकील बहुत सह लिया है। अब अगला कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि अगर कोर्ट नहीं मानता है तो हम लोग मीटिंग करके एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आलोक में हम लोग कार्य करेंगे। अब कोई भी अंदर नहीं आने देंगे, किसी भी जज को, किसी भी वकील, कोई नहीं आवेगा। बन रहेगा तो पूरा बन रहे, नहीं बन रहे तो सबके लिए बन रहे। ये कौन बात है कि वकील आवेंगे चले जाएंगे और जज लोग अपना बैठेंगे? ये अब नहीं चलेगा।
वर्चुअल भी नहीं चलेगा ना, वर्चुअल तो अब चलबे नहीं करेगा। आपका नाम? दिवाकर मिश्रा। आप लोग ये मीटिंग किए हुए हैं अधिवक्ता परिवार के अंदर, तो किस आपकी मांग क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि 6 माह से हम लोग 23 मार्च 2020 से लगातार भारत सरकार के नियमानुसार लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मास्क का और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए हम लोग हर जगह रह रहे हैं। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। वर्चुअल कोर्ट जो चल रहा है, वर्चुअल कोर्ट की जो व्यवस्था है कि हम लोग जो ऑनलाइन करते हैं उसकी व्यवस्था ऑनलाइन हम लोगों को प्राप्त हो, जो ऑनलाइन प्राप्त नहीं हो रहा है उसके लिए भी हम लोगों को कोर्ट मजबूर होकर आना पड़ रहा है, बुलाया जा रहा है। यह व्यवस्था गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बहुत से ऐसे अधिवक्तागण हैं जिनको 6 माह कोर्ट बंद हो जाने से खाने पीने के लाले पड़े हैं। वह अपनों के क्या, अपने बाल बच्चों का जो है दूध और दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। बहुत से हमारे अधिवक्तागण जो है वह आज के समय में फल बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, रिक्शा चलाने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बक्सर से यह मांग है कि कम से कम फिजिकल कोर्ट, चाहे वो हाफ टाइम का ही क्यों ना हो, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और कोर्ट को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि हर अधिवक्ता कुछ ना कुछ कमा सके और अपने परिवार को चला सके। अगर आपके जो विज्ञापन देंगे उस पर एडीए साहब नहीं माने तो आप लोग क्या करिएगा? हम लोग जो है आज बैठे हुए हैं, एक अधिवक्ता परिवार बैठा हुआ है। हम लोग कल जो है आज एक हम लोग मैनिफेस्टो तैयार किए हुए हैं। जो इंचार्ज कोर्ट जो हैं उनको हम लोग एक आवेदन देंगे। अगर उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग मजबूर होकर कल एक सामूहिक बैठक करेंगे और आगे की लड़ाई का तरीका तैयार करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं राम लखन पाल, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट बक्सर। अच्छा, वर्चुअल कोर्ट चलने से वादकारियों को भी क्षति पहुंच रही है क्या? वर्चुअल कोर्ट से वादकारियों को भी क्षति हो रही है, वकील को भी क्षति हो रही है। अगर फिजिकल चलाया जाता है, आज ऐसा स्थिति बनी हुई है कि कोर्ट से वारंट इशू हो जाता है और जो है पुलिस पकड़ने चली जाती है, लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं कर सकते हैं। जब सरेंडर करेंगे ही नहीं तो वारंट भेजने की ज़रूरत क्या है, कुर्की भेजने की ज़रूरत क्या है? उसको रोक दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। यही कोर्ट बक्सर। आप लोग जो अधिवक्ता परिवार के अंदर जो मीटिंग किए हुए हैं, तो किस विषय में मीटिंग ये चल रहा? हम लोगों की मेन मीटिंग यही है कि यहाँ पे जो भी वर्चुअल कोर्ट चल रहा है उसको वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल कोर्ट चलाने के लिए हम लोग ये मीटिंग किए हुए हैं। और माननीय जिला सत्र न्यायाधीश से हमारा ये आग्रह होगा कि ये जो वर्चुअल कोर्ट है इसको वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल कोर्ट में भी तब्दील करें और फिजिकल कोर्ट भी चलाएं। चूँकि हमारे यहाँ जितने भी अधिवक्ता हैं इसमें से 70% ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके पास मोबाइल केवल नाम का मोबाइल है। 20% ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है। मात्र 10 या 5% अधिवक्ता हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो 10 या 5% अधिवक्ता के एंड्रॉयड मोबाइल से ये वर्चुअल कोर्ट सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। हमारे यहाँ टोटल 1600 कुछ अधिवक्ता हैं जिनमें से मात्र 100 या 110 अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। बाकी अधिवक्ता के पास सिंपल सा मोबाइल है। 20% ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके पास मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है वर्चुअल कोर्ट से? वर्चुअल कोर्ट से हमें परेशानी ये हो रही कि ना हमें वादिकारीगण को किसी प्रकार की जानकारी मिल रही है, ना हमें मुकदमे की कोई जानकारी हो पा रही है। वर्चुअल कोर्ट में वर्चुअल तरीके से कोई भी पालन नहीं हो पा रहा है। वादियों को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है? वादियों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोर्ट से वारंट इशू हो जा रहा है, सम्मन इशू हो जा रहा है, पुलिस उसको पकड़ ले रही है। पकड़ने के बाद यहाँ उस वादिकारी को यहाँ अधिवक्ता नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वो जेल जा रहे हैं और जेल से वो जेल में सड़ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं बिहार में वाले बक्सर में अधिवक्ता हूँ।